सपोज दैट हमारे पास दो रैशनल नंबर बोल दो या दो फ्रैक्शन है, कोई भी 3/5 और एक है 4/7। अब मैं कहता हूँ दोनों को ऐड करो, क्या करो इन दोनों को ऐड करो, 3/5 प्लस 4/7 इनको बोलूँ ऐड करो, या फिर मैं आपको बोलता हूँ इन दोनों को क्या करो माइनस करो। क्या करो फर्स्ट वाली में से सेकंड वाली को माइनस करो। तो उस वक्त माइनस करते टाइम जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो आपके लिए जो जरूरी चीज रहेगी वो रहेगा इनका एलसीएम। क्या रहेगा एलसीएम। तो हम क्या करते हैं यहाँ 5 और 7 का क्या निकालते हैं एलसीएम। और एलसीएम कितना आता है 35 आता है। क्या आता है 35। तो ऐसे जब सोल्व किया जाता है 35 ये जो एलसीएम है ये एलसीएम लेना आपको आना चाहिए कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। फिर एलसीएम लेने के बाद 7 3 जा 21 4 5 जा 20, ठीक है कितना हो गया 41/30। आपका आंसर कंप्लीट। तो ये जो दो आप चाहे इनको आप रेशनल नंबर बोल ले या दोनों को फ्रैक्शन बोल ले, जब इन दोनों नंबर्स को मैं ऐड करता हूँ या इन दोनों नंबर्स को मैं माइनस करता हूँ तो मुझे किसकी जरूरत पड़ती है एलसीएम की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए इस तरह के नंबर के साथ डील करने के लिए हमें क्या निकालना आना चाहिए एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको बार बार एलसीएम की जरूरत पड़ेगी और जैसे एलसीएम की जरूरत पड़ती है वैसे ही किसकी जरूरत पड़ती है एचसीएफ की। तो हम दोनों में से एक आज सीखते हैं। आज हम सीखते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो पहला तो हो गया एलसीएम, फुल फॉर्म क्या होगी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट मल्टीपल, यानी कि लिस्ट कॉमन है मल्टीपल। अब वो कैसे क्या होता है वो देखते हैं। तो हमारे पास है, चलो हमने दो नंबर ले लेते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे दो नंबर, ज्यादा बड़े नहीं, ठीक है। तो कोई भी दो नंबर हमने उठा लिए एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने एक उठाया 8 और एक नंबर ले लिया मैंने 10 बेटे, ये दो नंबर है मेरे पास। और मैंने कहा इन दो नंबर्स का जो है हमें क्या निकालना है लिस्ट कॉमन है मल्टीपल। अब वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है वो पहले निकाल के फिर बताइए तुम्हें क्या होगा, ठीक है। तो निकालते देखो, सबसे पहले क्या है इसको निकालने के लिए जो आप यूज करेंगे, जो मेथड यूज करेंगे उस मेथड का जो नाम है, उस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि आप क्या करोगे इस मेथड में, जो ये आपको जो नंबर्स है ना, इन नंबर्स के क्या करोगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टर मतलब होते टुकड़े, और प्राइम आपको पता है ऐसे टुकड़े यानी कि ऐसे नंबर जो अपने से डिवाइड हो या फिर किससे डिवाइड हो 1 से डिवाइड, उसके अलावा किसी से डिवाइड ना हो। जैसे मैं 8 को लिया तो इसके सबसे पहले किया ऐसे किया 8, तो सबसे पहले किससे डिवाइड होता है 1 को छोड़ दीजिए 2 एक साथ नहीं कर सकते दोनों से। नहीं बेटे पहले ये सीख रहे हैं 2 से डिवाइड करते हैं, किससे करते हैं 2 से। इसके अलावा भी बेटे एक साथ करने वाला, लेकिन पहले ये कंसेप्ट क्लियर करें उसके बाद दूसरे कंसेप्ट पे आएंगे। तो 2 से डिवाइड किया 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो देखो ये जो 8 है इस 8 के जो मैंने फैक्टर करे यानी कि टुकड़े किए तो कौन आए 2 मल्टीप्लाई आएगा। और ध्यान से देखो ये सभी के सभी ये 2 जो दिखाई दे रही है क्या है प्राइम नंबर, क्या है तो इसीलिए ये है प्राइम और ये है फैक्टर और ये है मेथड। क्या है यानी कि इस मेथड में आप क्या करोगे फैक्टर करोगे और किसके फैक्टर करोगे नंबर के करोगे प्राइम। तो यानी कि आपको प्राइम फैक्टर करने हैं किसके एक नंबर के हो गए प्राइम फैक्टर। अब किसके आगे 10 के, तो 1 के आगे बढ़ेंगे 1 से तो सबसे पहले किससे डिवाइड होगा किससे होगा 2 5 जा 10। अब 3 से देखो अब कोई नहीं यार 4 से देखो, 4 से भी देखना हमें प्राइम नंबर से देखना, किससे और प्राइम नंबर तो पहला 2 होता है फिर 3 और फिर 5, तो किससे डिवाइड हो जाएगा 5 1 जा 5। तो इस तरीके से 10 के जो प्राइम फैक्टर आए वो क्या है 2 into 5
5, ठीक है ना। ज्यादा बड़ा नंबर होगा तो थोड़ा डिफिकल्ट होता चला जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। अब आपको करना क्या है, आपको इस पूरे के पूरे में देखो, आप एलसीएम निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो? किस किस का? 8 का और 10 का। तो एलसीएम निकाल रहे हैं 8 और 10 का। तो कैसे निकल रहा है देखो, सबसे पहले ये देखो यहाँ कितने टाइप के नंबर है? दो ही टाइप के हैं, या तो 2 है या फिर 5 है। 2 और 5 के अलावा बताओ यहाँ कुछ है? नहीं सर, नहीं है ना। 2 सबसे ज्यादा बार कितनी बार आया? सबसे ज्यादा 3 बार। सबसे ज्यादा बार यहाँ 3 बार आ रहा है ना, यहाँ तो क्या है? 1 बार। तो पहले आपको ये ढूंढना है कि कितने टाइप के नंबर है। तो यहाँ 2 टाइप के नंबर है, या तो 2 है या फिर 5 है। या तो 2 मिला आपको या फिर मिला 5। 2 और 5 के अलावा देखो यहाँ कुछ नहीं है। 2 सबसे ज्यादा बार कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 3 टाइम्स, तो तीनों बार इसको ऐसे का ऐसा बार दो। 5 सबसे ज्यादा कितनी बार आ रहा है? तो 5 को भी ऐसा का ऐसा उतार दो। अब इनकी करो मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 40। यानी कि जो एलसीएम आया है किसका बेटे? 8 का और वो कितना है? 40 है। क्या है? 40। अब ये जो एलसीएम ये है क्या? तो ये एलसीएम एक ऐसा नंबर है। अब देखो 40 से नीचे के कितने नंबर ले लो, 40 से नीचे के कितने भी नंबर 1 से लेके 40 तक चेक करो। 1 से लेके 40 तक कोई भी नंबर ले लो ना, वो 8 और 10 दोनों से डिवाइड नहीं होगा। 8 से मिला तो 10 से नहीं मिलेगा, 10 से मिला तो 8 से नहीं मिलेगा। देख लो 1 क्या होता है? दोनों से डिवाइड। 8 और 10 से 1 डिवाइड होता है? नहीं ना। 2 होता है। क्या ये दोनों 2 को डिवाइड करते हैं? 2 की टेबल में नहीं आते हैं क्या? 3 की में आते हैं। 4 की मतलब 4 को डिवाइड करेंगे तरीके से ऐसे मान लो। देखो 8 की टेबल है, ठीक है। ऐसे ही 10 की ले लो, 10 देखो ध्यान से देखो, हमने इसको आगे नहीं लिखा, ठीक है। ध्यान से ये सब जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ये 8 से डिवाइड होते हैं ना, क्योंकि 8 की टेबल में आते हैं। ये सब 10 से डिवाइड होंगे क्योंकि 10 की टेबल में आते हैं। अब वो नंबर बताओ जो दोनों में कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी। 40 है और 80 ऐसे आगे भी पाएंगे, आगे चलेंगे तो है ना। लेकिन सबसे छोटा नंबर तो कौन है? क्या 40 से छोटा कोई नंबर दिखाई दे रहा है जो दोनों की टेबल में आता? तो ये है हमारा एलसीएम। क्या है? एलसीएम। तो एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों की टेबल में आएगा। इन दोनों नंबर की टेबल में आएगा। आपको इन दोनों नंबर का मैंने कहा था एलसीएम निकालो, तो इन एलसीएम कितना आया है? 40। और 40 क्या है? 40 एक ऐसा नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है। उसे एलसीएम कहते हैं। और इसके बाद भी आते हैं, लेकिन ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। इसके बाद तो 80 आया, लेकिन 80 से ये क्या है? छोटा है। इसीलिए देखो छोटा है, इसलिए इसका नाम रख दिया लिस्ट, यानी कि छोटा। अच्छा कॉमन है, कॉमन मतलब जो दो इधर भी आ रहा है और है उसमें से एक निकाला है, कॉमन है, दोनों तरफ आ रहा है, इसलिए क्या नाम हो गया? कॉमन। फिर आ गया मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है जो इनकी टेबल में आते हैं। सिंपली भाषा में बात करें, जो इनकी टेबल में देखो ये 60, 16, 24, 32 ये सब क्या है? 8 के मल्टीपल। क्या है? ये जितने नंबर दिखाई दे रहे हैं ये सब किसके मल्टीपल है? 8 के। और ये सब किसके मल्टीपल है? 10 के। तो इसीलिए इस 40 का क्या नाम रख दिया गया? हमारा क्या है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन। लिस्ट मतलब छोटे से छोटा, कॉमन मतलब जो इधर भी है और मल्टीपल मतलब जो इनकी टेबल में आता है। तो ये निकाल लिया हमने क्या? एलसीएम। और किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो हम समझ गए क्या होता है ना। यस सर। क्या होता है भाई? जिसमें आपके क्या आएंगे? प्राइम फैक्टर आएंगे। क्या आएंगे? प्राइम फैक्टर। ट्राइंगल थोड़ा और आगे बढ़ गए, चलो और कोई नंबर ले लेते हैं, इनसे थोड़ा बढ़ा लेंगे अब की बार, इनसे थोड़ा बढ़ा ले लेते हैं। जितना बड़ा नंबर होता जाएगा उतना ही थोड़ा उसका प्राइम फैक्टर बड़ा होगा। हाँ उतना बड़ा क्वेश्चन भी उतना ही बड़ा होता जाएगा। चलो अब हमें 10 से बड़े नंबर ले लेते हैं। एक ले लिया हमने, मान लीजिए सपोज दैट 24।
और एक ले लिया 20 और अब 2 नंबर है। तो किस मेथड से निकालेंगे हम? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसका यूज करेंगे और क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो सबसे पहले किसकी बारी? 18। 2 से करा 2 9 जा 18। अब 2 से होगा नहीं तो किसकी बारी आएगी? 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। चलो यहाँ पर एक साइड में से लिख लो करो 2 3 5 7 11 13 17 19 मैंने यही करा था ना प्राइम नंबर। ये सब क्या है हमारे? तो जब 2 से हो गया तो ठीक है, नहीं तो अब किसकी बारी आएगी? 3 की नहीं आएगी तो 5 की। हो गया 18 का काम पूरा। अब किसका आ गया? सर 4 से अगर होता हो तो उससे नहीं करेंगे। जो नंबर 4 से होगा पहले 2 से ही बोलेगा। अब जैसे मैंने ये दिया, मैं कहूंगा 2 से हो गया 12, फिर मैं कहूंगा भाई सीधा 4 3 जा। अरे ये 4 क्यों लिखा? इससे पहले 2 से ही होने लग रहा है। ये किससे होने लग रहा है? और एक और बात, हम यहाँ 4 लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ लिख रहा है प्राइम नंबर। क्या लिख रहा है? प्राइम नंबर। और 4 प्राइम नंबर है ना, तो इसीलिए ये किससे होगा? 2 से। अब फिर किसकी बारी आ गई? 2 की। अब किसकी आ गई? हो गए। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या है बेटे? 2 3 और 3 आए और 24 के ऐसे लिखेंगे। कितने टाइप के नंबर है यहाँ? 2 टाइप के नंबर है, या तो 2 है या फिर 3 है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल रहे हैं किस किस का? 18 और 24 का। तो 2 सबसे ज्यादा बार कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो तीनों बार ही लिख दो। 3 सबसे ज्यादा बार कितनी बार? 2 बार। तो 2 बार ही लिख दो। अब करो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 और 24 तिये 72, यानी कि 72। क्या है? 72। ये 72 है जो 18 और 24 दोनों की टेबल में आता है। चाहे आप इनकी टेबल लिखोगे ना 18 की और 24 की, तो देख लो। अब आगे छोड़ देते हैं, यहाँ पर मिल गया। ठीक है, आ गया सर। हाँ एक मिनट बेटे, देखो। अब देखो सबसे पहले कौन आया है? 72 से पहले कोई आया है? नहीं ना, इसलिए 72 क्या हुआ? लिस्ट। और दोनों में आया इसलिए कॉमन। और मल्टीपल यानी कि दोनों की टेबल में आया है। तो तीनों और इनका वर्ग का मतलब है लिस्ट सबसे छोटा कॉमन, तो दोनों तीनों जो भी उनमें आए, और मल्टीपल यानी कि उनकी टेबल में। सिंपली वे में बात कर रहे हैं, लिस्ट कॉमन है मल्टीपल। तो एलसीएम निकालना आ गया। कौन कौन बच्चे निकाल सकते हैं एलसीएम? हो सकता है। तो हम जो है पहले एक छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। ठीक है, वीडियो में भी रख लेना भाई ये क्वेश्चन। ठीक है, ताकि बाद में बाकी ट्राई कर ले। ओके, तो एक नंबर देता हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं दे रखा, 20 से छोटा ही छोटा दे देता हूँ। 20 से छोटे नंबर को ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक और करते सुनो मेरी बात। पहले ना एक काम कर लेते हैं। अगर मान लो भी हमने 2 नंबर का निकालना सीखा है, अगर नंबर 3 हो तो चलेगा, 3 का भी निकाल सकते हैं। यस सर। तो चलो एक 3 नौ ले लेते हैं। ऐसे 4 5 6 कितने नंबर क्यों ना, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेंगे? 2 या 3। क्या एक नंबर का एलसीएम निकलता है? यस। एक का क्या निकलेगा? एलसीएम निकालने के लिए कितने नंबर होने चाहिए? 2। कम से कम है 2, और ज्यादा से ज्यादा 3। कितने भी हो, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन आपको निकालने के लिए अगर एक साथ दे दिया, अगर 3 नंबर एक साथ दे दिया आप तो कैसे निकालेंगे? तो वो 3 नंबर ले लेते हैं। चलो हमें मान लिया हमने ले लिया 6, हमने ले लिया मान लिया 12, हमने ले लिया 20। ले भाई 3 नंबर है, इन तीनों नंबरों का एलसीएम निकालो। क्या निकालो? तीनों का। कौन सा यूज करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन है। पहले किसकी बारी? 6 की। सर एक साथ नहीं कर देंगे 6 12 बेटे 20? बताते हैं, सुनो। अभी उस मेथड की तरफ बढ़ेंगे, उस मेथड की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है कि हम एक सिंपल वे में निकालने आ जाए ताकि बच्चों को भी पता लग जाए कैसे निकाला जाएगा। वो थोड़ा सा इनसे अलग है बेटे, क्योंकि यही मेथड जो ना आगे एचशिफ्ट में भी लगेगा, इसलिए पहले ये मेथड सीखना जरूरी है। अब किसकी बारी आ गई? 12 की। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब किसकी आ गई? 20 की।
2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा, तो इस अकॉर्डिंग 6 के देखो क्या आ गया, 2 into 3, 12 क्या आया बेटा, 2 into 2 into 3, and 20 क्या आया, 2 into 2 into 5। अब कितने टाइप के नंबर है यहाँ, 3 टाइप के नंबर है, या तो 2 है या 3 है या फिर 5 है। 2 सबसे ज्यादा बार कितनी बार, 2 बार, तो 2 ही बार है, लिख दो। चाहिए बोल लो, चाहिए बोल लो, बात तो बराबर ही है, हमें तो ज्यादा बार देखना, 2 बार आ गया, 3 एक बार ही है, चाहिए इधर गिन लो, चाहिए इधर गिन लो, एक ही बार है, और 5 भी एक बार। तो इस हिसाब से 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16। तो जो हमारा एलसीएम आया है किस किस का, 6 12 और 20 का, वो कितना आया है, 60, वो आया 60, कितना आया है, 60 आया, ठीक है। तो ये था हमारा एलसीएम निकालना, ठीक है, आ गया मोस्टली बच्चों को। अब एलसीएम में ना एक नंबर का कभी नहीं निकलता। अब मैं तुम्हें कहूँ मान लो 8 है, 8 का निकालो। अब अगर मान ले मैं तुम्हें कहता हूँ भाई चलो फाइट करो, मैं फाइट करूंगा, तो किसके साथ, कोई बंदा तो होगा सामने, अगर अकेले मैं आपसे फाइट करूंगा ऐसा तो नहीं होगा। तो एलसीएम भी सेम ही केस है, एक नंबर का एलसीएम नहीं निकलता बेटे, कम से कम कितने चाहिए, 2 चाहिए, और 2 से ज्यादा तो कितने हो। अब जैसे मैं कहूँ मैं फाइट करूंगा प्रतीक के साथ एक बंदा, अब मैं कहूँ फाइट करूंगा 2 बंदों के साथ, प्रतीक 100 मैं फाइट करूंगा पूरी क्लास के साथ, तो 20 बंदे है ना। तो ज्यादा कितने भी हो चलेगा, लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, तभी एलसीएम निकाला जाता है। तो यहाँ पर हमने 2 का भी देख लिया, 3 का भी देख लिया, चाहे तो ऐसे 4 का निकाल लो, 5 का निकाल लो, लेकिन कोई इतना बड़ा नंबर तो देगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा कितने हैं, 2 या 3 ही देगा, 3 नंबर 4 दे देगा यार, है ना। इन्होंने थोड़े ना यहाँ लाख नंबर देखेगा एलसीएम निकालो, ऐसा तो कुछ पॉसिबल है नहीं। तो 2-3 नंबर होंगे उनको एलसीएम निकालेगा, बस ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ये नंबर क्या हो जाएंगे, थोड़े से चेंज हो जाएंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे। जो यहाँ है तो हो सकता है यहाँ ऐसे देते लो, थोड़े बड़े कर सकता है, किसी तरह हो सकता है, थोड़ा सा क्या कर देगा, इनको बड़ा कर देगा, ठीक है। एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम सारा का सारा क्या होंगे, प्राइम नंबर लिखवाएंगे, 1 से लेके 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर है, ताकि वो सब आपको याद रहे, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 ऐसे, ठीक है, 31 37 41 43 47 ऐसे, जो लगातार कंटिन्यूअसली 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं वो सब, ठीक है। तो अब ये आपको करना है, रुकिए।